बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, मुल्क की मईशत में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं और मजमूई तौर पर मईशत में अबतरी और गिरावट में नुमायां कमी देखने में आ रही है। मईशत के अशारिये भी मस्बत समत में रवां दवा हैं, ताहम दूसरी तरफ आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। फ़लस्तीन व इसराइल के दरमियान जंग की वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई और भी बढ़ने का इम्कान भी जाहिर हो रहा है। ताहम दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जंग के बावजूद आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान मौजूद है। सूरत हाल जो भी हो, लेकिन अगर हुकूमत प्राइस कंट्रोल करे तो गरीबों को मजीद महंगाई के बोझ तले दबने से बचाया जा सकता है। गुज़िश्ता 5 बरसों में मुल्क की मईशत की जो तबाही हुई है, उसकी वजह से मुल्क में गैर मामूली महंगाई हुई। वो इमरान खान का दौरे हुकूमत हो या PDM दौरे हुकूमत, दोनों ही अदवार में अवाम को चक्की के पाटों में पिसा गया। PDM दौर में तो महंगाई की इंतहा ही हो गई और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 300 रुपए से भी तजावज़ कर गई थी, जबकि मौजूदा निगरान हुकूमत के इब्तदाई दिनों में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हुआ और मुल्क में 335 रुपए में भी डॉलर दस्तयाब न था। लेकिन जब से मौजूदा निगरान हुकूमत ने डॉलरों के स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन किया है, उस वक्त से सूरत हाल में नुमायां तब्दीली देखने में आ रही है। इस पर रियासती इदारे और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ भी खराज तहसीन है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानी पाकिस्तान से दीगर अशिया समेत डॉलरों की भी स्मगलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क में आए रोज़ डॉलर की दस्तयाबी का बहरान बढ़ रहा था। लेकिन अब हालात बदले हैं और सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ गई है। जी नाज़रीन, अच्छी खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेकाम आज भी जारी रहा, जिसकी वजह से रुपया मज़ीद मजबूत हुआ और उसकी कदर में इजाफा हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपये 55 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर अंडरबैंक में डॉलर 278 रुपये 58 पैसे का था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होने के बाद 277 रुपये का हो गया। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट से भी बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज भी मुस्बत रुझान रहा, जहां 100 इंडेक्स 49,000 की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 386 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 49,158 पर आ गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 48,771 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। उमूमी तौर पर यही ख्याल किया जा रहा है कि मौजूदा निगरान हुकूमत और रियासती इदारों की पॉलिसियों की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवां माली साल की दूसरी छमाही के दौरान महंगाई में नुमायां कमी मुतवक्का है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से IMF और आलमी बैंक के इजलासों के मौके पर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की मुलाकात हुई है। स्टेट बैंक के तर्जुमान के मुताबिक मराकश में आलमी सतह के बैंकों बार्कलेस, JP मॉर्गन, स्टैंडर्ड बैंक और जेफरीज के नुमाइंदों ने गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात की। इस हवाले से स्टेट बैंक के तर्जुमान का कहना था कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान की मईशत के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई मई में 38.0% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद सितंबर में 31.4% पर आ गई। इनका कहना था कि रवां माली साल की दूसरी छमाही के दौरान महंगाई में नुमायां कमी मुतवक्का है। करंट अकाउंट खसारा 4.7% से कम होकर माली साल 2023 में GDP का 0.7% रह गया और उम्मीद है कि माली साल 2024 में करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.5 से 1.5% के दरमियान रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3.1 अरब डॉलर्स की कम तरीन सतह से 7.6 अरब डॉलर्स हो गए हैं। IMF से स्टैंड बाय मुआहदा मईशत को मुस्तहकम करने में मदद देगा। उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ सितंबर 2023 के लिए तयशुदा 4.2 अरब डॉलर्स का फॉरवर्ड हदफ हासिल हो चुका। पाकिस्तान कसीर फ़रकी और दो तरफ़ा शराकत दारों के ताउन से दरमियानी मुद्दत में पायदार मुआशी नमू हासिल करने के काबिल हो जाएगा। जी नाज़रीन,
इधर कराची के सियासी फक से खबर है कि जमात इस्लामी और पीटीआई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के गिर्द कानूनी घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है और मुर्तज़ा वहाब को कानूनी भूल भुलैयों में उलझाने के लिए कमर कस ली है। खबर है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के ज़िला केमानी से कागजात नामजदगी को सिटी कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी में चैलेंज कर दिया गया है। यूसी 3 माड़ीपुर से जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद हुसैन ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर यूसी 3 के न वोटर हैं और न ही रिहायशी। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुर्तज़ा वहाब के कागजाती नामजदगी की मंजूरी गैर कानूनी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक उम्मीदवार का वार्ड या कौंसिल में रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि आरओ को एतराज़ से आगाह किया, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर के गैर कानूनी इकदाम को कालादम करार दे और मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। इलावाज़ी तहरीक इंसाफ ने भी मुर्तज़ा वहाब के ज़िला केमानी से कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। तहरीक इंसाफ के यूसी 3 माड़ीपुर के 2 उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रजू कर लिया है। इस हवाले से फरहान सरदार एडवोकेट का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब ज़िला केमानी से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। बल्दियाती कवानीन के मुताबिक उम्मीदवार के लिए मुतल्लिका कौंसिल का रजिस्टर्ड वोट होना लाजमी है। इस सिलसिले में फरहान सरदार एडवोकेट का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी के मुताबिक इनका पता ज़िला जनूबी का है। इस्तदा है कि मुर्तज़ा वहाब के ज़िला केमानी से ज़मनी इलेक्शन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। इस कानूनी जंग का अगरचे कोई ख़ास नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा, ताहम ये ज़रूर है कि मुर्तज़ा वहाब जो खुद भी एक वकील हैं, अदालतों और इलेक्शन कमीशन के मज़ीद चक्कर ज़रूर लगाने पड़ेंगे। जी नाज़रीन, इधर लाहौर से खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी सरगर्मियाँ बहाल करने का फैसला कर लिया है और सिलसिले में पीटीआई की क़यादत ने मुल्क भर में जलसे जुलूस करने पर इत्तफाक किया है। इतलात हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को लिबर्टी की मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए दोपहर 2 बजे डीसी को नई दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जस्टिस राहील कामरान ने समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस राहील कामरान ने कहा कि पीटीआई को इजाज़त नहीं तो किसी सियासी जमात को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई को जलसे की मुतबादिल जगह से मुतालिक 72 घंटों में इजाज़त दी जाए। मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने क्या ऑर्डर पास किया है, क्या आपने जलसे की इजाज़त नहीं दी? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त को रद्द कर दिया है। 9 मई के वाक़यात की बिना पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मेरी दरख्वास्त 5 अक्टूबर से इल्तवा में पड़ी है, मैं ऐसी जगह पर जलसा करना चाहता हूं जो उनको मुनासिब लगे। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार आज 2 बजे डीसी के दफातर जाएँ। लिबर्टी में कोई दूसरी जमात भी जलसा नहीं कर सकती, आप किसी दूसरी जगह के लिए दरख्वास्त दे दें। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हुक्म देते हुए कहा कि आप लोग पीर तक नई जगह की दरख्वास्त के लिए फैसला करें। वाज़ेह है कि दरख्वास्त पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी अजीमुल्लाह खान की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें डीसी लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि 5 रोज़ कबल मुतल्लिका फ़रीक़ैन को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी। पुरअमन जलसा करना हर एक का आइनी हक है। जी नाज़रीन, मगर अहम सवाल यह है कि अब पीटीआई का इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बाद ग्राउंड पर लीडर कौन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आखिर कौन कर रहा है, किसकी क़यादत में पीटीआई फैसले कर रही है? वाज़ेह है कि अब सदर ममलकत आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक पीटीआई से ही है, पर भी इमरान खान और उनकी बहनों को कोई एतमाद नहीं रहा, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के तमाम वकला में भी आपस में शदीद इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। तो क्या पीटीआई की क़यादत इमरान खान की अहलिया और उनकी बहनें कर रही हैं? आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।